चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जितने भी भाइयों का वर्दी पहनने का सपना है वो तैयार हो जाएं, क्योंकि रेलवे की तरफ से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ चुकी है, जो है आरपीएफ का वैकेंसी। आरपीएफ की वैकेंसी भाइयों आ चुकी है और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कितनी हाइट चाहिए, कितनी एज लिमिट चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न बताऊंगा कि कौन कौन सा आपको सिलेबस पढ़ना है जिससे आप आरपीएफ को क्वालिफाई कर ले। पहले फिजिकल होगा या रिटर्न होगा, ये सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कितनी वैकेंसीज आएंगी ये सारी मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसीज आरपीएफ की आ रही है, कब तक आ जाएंगी, कब से इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, कब से इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। मैं सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। तब तक आप मेरे वीडियो पर बने रहें, मेरे वीडियो को पूरी तरीके से देखें ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आपको मिल जाए और उसकी तैयारी आप जम के शुरू कर दें और अपना सपना को पूरा करें। चलिए मैं बताने वाला हूँ आरपीएफ। आप देख सकते हैं ये आरपीएफ की ऑफिशियल नोटिस है। इसको मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका क्या है सिलेक्शन प्रोसेस और किस तरह से इसको क्लियर करना है। ठीक है, पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आरपीएफ होता है कि आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, आरपीएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई फॉर 12,000 कैंडिडेट कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। मतलब यह वैकेंसी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के ऊपर आएगी। ठीक है ना, आपको ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ समझना है। आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2023, आरपीएफ न्यू रिक्रूटमेंट 23, द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन नोटिफिकेशन इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। मतलब इसका मतलब क्या है, यह मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी आएगी, इसमें मेल और फीमेल की दोनों की वैकेंसीज रहेगी। ठीक है, चलिए आगे इसको समझते हैं। द सिटीज़न ऑफ रिक्रूटमेंट इंडिया, मतलब इस अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, द रिक्रूटमेंट कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर पोस्टेड द रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड टू फिल और टोटल 12,000 वैकेंसीज। मतलब यह वैकेंसी 12,000 रहने वाली है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल डेटा है, मैं आपको ऑफिशियल डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 12,000 कैंडिडेट। द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द आरपीएफ रिक्रूटमेंट 23 बिफोर द लास्ट डेट। मतलब आपको लास्ट डेट से पहले इसको अप्लाई कर लेना है, तब जाके आपका यह फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और आप आगे की प्रोसेस के लिए जाने वाले हैं। तो अब ये इसको समझते हैं कि कितनी वैकेंसी आने वाली। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12,000, मेल एंड द फीमेल, मेल एंड फीमेल नेम ऑफ द पोस्ट। कांस्टेबल 9,000 रहने वाली है और सब इंस्पेक्टर 3,000 रहने वाली है। मतलब कांस्टेबल की वैकेंसी आपका 9,000 रहने वाला है और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपका 3,000 रहने वाला है। जो आरपीएफ की न्यू वैकेंसी आएगी उसमें इसका अब एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि कौन कौन इसको भर सकते हैं। ठीक है, देखिए एज लिमिट कैंडिडेट शुड भी 18 से 25 साल। आपका न्यूनतम आयु सीमा जो होना चाहिए वो 18 से 25 साल होना चाहिए, तब आप यह मतलब न्यूनतम आपका 18 साल होना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द सब इंस्पेक्टर 1/7/2023, मतलब आपका एज 1/7/2023 से पहले 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर एप्लीकेबल, मतलब एसटी एससी के लिए 5 साल की छूट दिया जाएगा। मतलब एसटी एससी 30 साल तक भर सकते हैं और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिल रहा है। मतलब ओबीसी 28 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये थी इसका एज लिमिट। आगे बात करते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ए कैंडिडेट शुड हैव पास 10th, मतलब आप 10वीं पास होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मतलब कोई भी स्टेट और यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तब जाके आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा और आप इसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है,
तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले इसका CBT है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है, इसका CBT होगा। उसके बाद क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब PET। पहले इसका क्या होगा, CBT होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इसमें मेडिकल कराया जाएगा। मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इसका रनिंग हो जाएगा। जब रनिंग हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा RPF की वैकेंसी में। उसके बाद जानते हैं पे स्केल, कि इसका पे स्केल कितना है। तो इसका पे स्केल है 5,200 से 20,200 तक, ठीक है। ये पर मंथ का है। ये लेवल 5 सब इंस्पेक्टर इसका है 34,500, ठीक है, इसका पे स्केल है सब इंस्पेक्टर का। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी क्या है, ठीक है, आप पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन फ़ी, जब ये फॉर्म आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको कितने फ़ी देने हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी फॉर कैंडिडेट ST SC के लिए आपका पैसा नहीं लगेगा, और OBC के लिए 100 रुपया, मतलब OBC और अनरिजर्व को 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा इसको भरने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कंप्लीट मतलब इसका सिलेबस क्या है ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी। जब तक इसका सिलेबस नहीं जानेंगे तब आप कैसे इसका एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। सबसे मेन होता है इसका सिलेबस। एग्ज़ाम का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस, इसका एग्ज़ाम क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो इसमें क्या होगा, जनरल अवेयरनेस कितना नंबर का पूछेगा, 50 क्वेश्चंस 50 नंबर का। जनरल मतलब अवेयरनेस जो होता है वो 50 नंबर का 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक कितना का पूछा जाएगा, तो अर्थमेटिक 35 नंबर का रहेगा। देखिए इसमें बोला है ओनली अर्थमेटिक, मतलब इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, इसमें ओनली अर्थमेटिक पूछा है। उसके बाद रीजनिंग, देखिए इसमें देख सकते हैं रीजनिंग 35 नंबर का है, जो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यही बस इसका यही सिलेबस 50 को आपको GA पढ़ना है, 35 को मैथ्स पढ़ना है और 35 को रीजनिंग पढ़ना है। टोटल 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, टोटल 120 नंबर का आपका RPF में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम बाद के बाद फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसका हाइट क्राइटेरिया में, कि कितना इसका हाइट चाहिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, OBC के लिए, ST SC के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं UR और OBC मतलब जनरल और OBC का हाइट कितना मांगा है, बहुत ही कम हाइट है, 165। जिनका हाइट कम है वो तैयारी में इसका अभी से लग जाए और इसको फोड़ के रख दे, ठीक है। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि वो अपने सपने को और साकार कर सकते हैं और वर्दी पहन सकते हैं, ठीक है। कितना हाइट मैंने बोला, 165 ओनली। और फीमेल के लिए जनरल OBC का 157, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा क्लियरली इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ST SC का 60 चाहिए, 160, और फीमेल का 152। देखिए OBC का चेस्ट कितना चाहिए, 80 चाहिए, और एक्सपेंड करके 85 होना चाहिए, ठीक है। और ST SC का 76 होना चाहिए और एक्सपेंड करके 81.2 होना चाहिए, ठीक है। इसमें और बहुत कुछ दिया हुआ, जैसे कोई गढ़वाल से है, गोरखा से है, डोगरा से है, तो उनके लिए भी हाइट में छूट है। उनका कितना हाइट चाहिए, 163 चाहिए, और मेल के लिए 163 और फीमेल के लिए 155। उनके लिए चेस्ट 80 से 85, ठीक है। अब आते हैं इसका रनिंग कितना होने वाला है, ये आप देख सकते पूरा क्लियर इसमें दिया हुआ है। इसका रनिंग चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर का रनिंग है, ठीक है। 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर का रनिंग है। उसके बाद लॉन्ग जंप 14 फीट का है और हाई जंप 4 फीट का है, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट के लिए मैंने बताया। और फीमेल का क्या है, फीमेल का रनिंग इसमें नहीं होगा। फीमेल का रनिंग क्या है, 3 मिनट 40 सेकंड में फीमेल का रनिंग होगा। 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर का रनिंग होगा, ये फीमेल के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप कितना चाहिए, 9 फीट, और हाई जंप चाहिए 3 फीट। ये देख सकते हैं, ये सारा डिटेल में ये PDF में दिया हुआ है, ठीक है। ये आप फेक नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद
सब इंस्पेक्टर के लिए हाइट देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए हाइट ओबीसी का 165, मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए 157, चेस्ट कितना चाहिए 80 और एक्सपेंड करना है 85, ये भी सेम लगभग सब सेम है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद हाउ टू अप्लाई, ठीक है, इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। आपका डिटेल इसमें दिया हुआ है, आप इसको देख के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत जम के करेंगे ना तो